मैं सब आपका वेलकम करता हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अब आप बताइए कि क्या आपको कैसा लगा ट्रेलर देख के और सॉन्ग्स देख के हमारे। चलेगा? थैंक यू सो मच। मैं प्रोड्यूसर हूँ यार, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जाता, मतलब लाइट भी नहीं जाती, खाली लिखना होता है। खर्च कर दिया उन्होंने फिल्म बनाने पर। बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम का यहाँ आने के लिए। जो भी आपने देखा, हमने कोशिश की है कि सादगी और सच्चाई से एक बहुत ही संजीदा मौजू को, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो औरतों से जुड़ी, उसको पर्दे तक लाने के लिए। अब वो कितनी कामयाब होती है या कितनी आपके दिल को छूती है, वो आपने ट्रेलर देखा, फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ट्रेलर देख के और जो इन्वायरमेंट देख के जो भी सवाल आप लोगों के जहन में आते हैं, प्लीज आप कर सकते हैं। पिछले 4 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने कुछ तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम किया है, लेकिन सपना ये था कि जैसे हर किसी का होता है, हर आर्टिस्ट का, कि बॉलीवुड में काम करे, बॉलीवुड में डेब्यू हो। तो डेब्यू मेरा एक फुल्लू जैसी फिल्म के साथ, इतनी खूबसूरत फिल्म के साथ होगा, वो मैंने कभी नहीं सोचा। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और शारिब का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतना अहम किरदार, इतनी खूबसूरत फिल्म फुल्लू में निभा सकूं। थैंक यू सो मच। और मीडिया का थैंक यू आज आने के लिए। और दिव्या मैम, आपको पता नहीं है कि कितना मतलब आपके सपोर्ट की वजह, दिस मीन्स सो मच टू मी, टू द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच दिव्या मैम आने के लिए। दिव्या जी कुछ दो चार शब्द। पहले तो सबको नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बिकॉज फुल्लू जैसी एक बहुत खूबसूरत फिल्म को सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। और शारिब का एक फ़ोन आया था मुझे कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो औरतों के इस मुद्दे पर, सैनिटरी पैड्स पर बनी है। एंड उसका प्रोमो देखा मैंने, जो आप सबके साथ अभी शेयर किया गया, और फिर फिल्म देखी और मुझे लगा इस फिल्म को एक आवाज़ देना, एक साथ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक छोटी जगह से आती हूँ, छोटा टाउन जहाँ से थी, लुधियाना से भी आगे एक जगह थी सानेवाल, और मेरी मम्मी वहाँ पर डॉक्टर थी, तो गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो ये मुद्दा मेरे लिए एकदम क्योंकि तब भी मुझे याद, हम कॉलेज जाते थे, तो मेरी एक सहेली आती थी और दूर गाँव से, और वो एग्जाम्स मिस कर देती थी क्योंकि वो इन दिनों में नहीं आती थी या उसके पेरेंट्स उसे नहीं आने देते थे। मम्मी की नर्स जो थी, जो गांव से आती थी, वो भी ये 4-5 दिन की छुट्टी मारती नहीं थी, एक मजबूरी थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ता था। सो ये एक वे ऑफ लाइफ था सबके लिए, जो हम, मुझे लगता है, बहुत लकी हैं, जहां हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया। हम एजुकेटेड हैं, हमें मालूम है कि ये हाइजीनिक है और ये बड़ी सरलता से हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन 70% जैसे आपने लिखा, औरतों को ये मिलता ही नहीं है। और आज भी आई थिंक आप कहीं केमिस्ट के पास जाते हैं, जो आपने काली थैली दिखाई है, ये आज भी यूज होती है। सो यू आर नेवर गिवन एनी सैनिटरी पैड लाइक स्ट्रेट, कि हमने बाकी दवाइयों के साथ डाल दिया। उसे हमेशा कागज की परतों में डाला जाता है, लेयर्ड रखा जाता है, ढका जाता है, बिकॉज एक ऐसा मुद्दा है जिसे सब नहीं सामने लाना चाहते, विच आई थिंक आप लोग सब, ये जो मर्दों की टीम है, एक औरतों का खास ये जो बहुत अहम मुद्दा है, इसे आप लेकर आए हैं। तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद। और मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी और फिल्में बननी चाहिए, इसलिए हमें सबको ऐसी फिल्म को हौसला अफजाई देने की बड़ी ज़रूरत है। सो आई एम हियर इन वट एवर वे आई कैन बी, बिकॉज जितनी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर्स हों, चाहे वो UTIs हों, चाहे कुछ भी अनहाइजीनिक जो भी तरीके से हो, और तो कोई मिलता ही नहीं है। जो आपने अपनी फिल्म में दर्शाया है, लोगों को शायद दिखता, पता भी नहीं ये चीज़ क्या है और क्यों यूज़ की जाती है। और हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं या कागज़ यूज़ करते हैं या सूखे पत्ते यूज़ करते हैं, वो उनके लिए ज़िंदगी है। सो मुझे लगता है कि
अभी जैसे केरला में एक कुछ अनाउंस किया गया है कि सब स्कूल्स में फ्री में सैनिटरी पैड्स गर्ल्स स्कूल्स में बांटे जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हैं, ऐसी जगह जहां लोग वाकई जागृत हो रहे हैं। और मैं आप सबके जरिए आई थिंक एक गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो हमने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं सैनिटरी पैड्स पर 14.5 या ऐसा कुछ है, अगर इन्हें कटौती दे दी जाए, लोगों तक थोड़ा फ्री पहुंचे या मोटिवेशनल कुछ ऐसा हो, तो वो जो लड़कियां, वो जो औरतें जो जिनके लिए बहुत दूर दराज की एक बात है, वो उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। सो आई वुड जस्ट से गिव दिस फिल्म ऑल द लव दैट यू कैन। जो दिल से बात आती है ना, वो कभी गलत नहीं होती। और आपकी फिल्म जो फुल्लू है, मुझे लगता है बड़ी दिल से आपने बनाई है। शारिब आपको, अभिषेक आपको, ज्योति, क्षितिज, Shaheen ji and the entire team, Parul, thank you so much for backing such a film and just take it to the right places, people. I think it means all our. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो आपकी फिल्म का नाम है फुल्लू, तो आपका ये नाम कैसे पड़ा फुल्लू? काफी इंटरेस्टिंग है आपका नाम। नाम तो हमारे राइटर साहब ने ढूंढ के निकाला कहीं से। उनके गांव में असल में कोई एक कैरेक्टर था ऐसा जिसका नाम फुल्लू था, तो ये असली नाम है। वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जिनका ये नाम होता है, तो ये नाम बड़ा क्यूट सा है और उस कैरेक्टर के साथ में जाता भी है। तो हो सकता है उसका पूरा नाम फूलचंद होगा, जिसको प्यार से सब फुल्लू कहते हैं। जैसे कि आपने इस मूवी की शूटिंग मथुरा में की, तो वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको नहीं पता था कि पैड कैसे होता, तो आपने उनके लिए अवेयरनेस कोई कैंपेन या वर्कशॉप किया उनके लिए? नहीं, कैंपेन ऐसा नहीं किया, बट हमने यहाँ हमारी जो फीमेल टेक्नीशियंस जो थे हमारे क्रू में, उन लोगों से हमने उनको बोला कि आप उनको जाकर थोड़ा सा अवेयर कराएं उसके बारे में और बताएं, और हमने उनको दिया भी जाकर। बट वो लोग तब भी झिझक रहे थे कि इसे ले या ना लें, उसको कैसे इस्तेमाल करें, और वो सब तो वो चीज़ें थी वहाँ पर। मैम, आपका क्या रिएक्शन है? आपने कहा कि आपकी फैमिली बचपन में जब आप थे तो फर्स्ट टाइम आपने कहा कि कपड़ा यूज़ करें, तो अभी आपकी फैमिली का रिएक्शन है? आप किस टाइप की फिल्म कर रहे हैं? मेरी मॉम को पता वैसे कुछ दिन पहले ही चला है कि मैंने ऐसी कुछ मूवी की, लेकिन ऑब्वियसली अब उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी इतने सालों में चेंज हो चुका है, तो अभी शी इज़ क्वाइट प्राउड कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। तो मैम, आपको फिल्म का ट्रेलर मूवी छोटी सी झलक कैसी अच्छी लगी आपको? जी, ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और इस सब्जेक्ट को मुझे लगता है जितने लोगों के सामने लाया जाए, जितना सपोर्ट दिया जाए, उतना बहुत अच्छा होगा, ना सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो इस फिल्म को देखेंगे। आपको क्या लगता है, आप किस तरह के स्टेप्स लीजिए सब? सबसे पहले तो लोगों को ये बताना चाहिए कि ये सब्जेक्ट टैबू नहीं है, ये इसे कुछ बहुत ढका हुआ ना बोलने वाला टॉपिक ना माना जाए। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इनका जो नाम भी लिखा है उसमें वो लाल उससे लिखा गया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लोगों को कहीं ना कहीं शॉक वैल्यू लगती है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों लगती है। अगर आप सीधा बोलेंगे कि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं, तो लोगों को लगता है बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, ये सीधा ही बोल देती है। आप हमें सिखाया जाता है कि हर चीज़ को ढक के सबके सामने, बड़ों के सामने, वो सही है, लेकिन जो मुद्दा है, जो जैसा है, उसे बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट अलग होती है और एक चीज़ को सामने लाना, उसके साथ डील करना अलग होता है। एंड आई थिंक जो हाइजीन है, औरतों की हाइजीन, वो इस ढकने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत मात खा रही है। एंड सैनिटरी पैड्स को लोगों तक पहुंचाना, औरतों तक, लड़कियों तक, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक केरला गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहूँगी जिन्होंने पहला स्टेप उठाया है। ये फिल्म बहुत सही वक्त पर आ रही है, जहाँ आई थिंक जितने लोगों तक जाएगी उतना लोग इस बात से जागृत होंगे। एंड आई थिंक इट शुड बिकम अ नॉर्म, इट शुड बिकम अ कंपल्शन दैट सैनिटरी पैड्स शुड बी गिवन टू गर्ल्स। सर, देखा जाए तो मैम ने बोले कि ये मूवी ऑल ओवर इंडिया प्रमोट होना चाहिए। देखा जाए तो जी, तो अभी और कहाँ कर सकते हैं प्रमोशन की बात करें तो? ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मुंबई छोड़ के हम कोशिश करेंगे सब जगह पर रिलीज़ हो ये फिल्म, और जहाँ पर जहाँ रिलीज़ नहीं होगी हम वहाँ पर हमने प्लान किया है कि कुछ इंटीरियर्स में, गांव में जाकर हम सारे विलेजर्स को साथ में जमा करके उनको फिल्म दिखाएंगे और अपनी तरफ से जितना अवेयरनेस उस चीज़ का फैला सकें हम फैलाएंगे। तो ये हमारा प्लान है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो इंशाल्लाह हम वो बहुत जल्द करने वाले हैं। मैम, देखा जाए तो इनसे मुद्दों पर बातें होती है, मूवी से बनती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सभी भूल जाते हैं, दब जाती है, तो इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स होने चाहिए। मैं तो बिल्कुल आपके साथ इसमें मानती हूँ इस बात को कि हम लोग एक जगह पर एक बहुत खूबसूरत बात करते हैं और फिर अगले दिन कोई और बात करते हैं, उससे भूल जाते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं भूलना चाहिए। मुझे तो लगता है ये फिल्म को इनको लेकर
कॉलेजेस में, छोटे शहरों में, हर जगह जाना चाहिए और हमें बतौर एक्टर्स और आपको बतौर मीडिया जितना इसे फैला सकें, जितने लोगों को शायद मालूम भी नहीं सैनिटरी पैड्स होते क्या हैं। सो जस्ट ब्रिंग दी अवेयरनेस आप। अब तो सोशल मीडिया आ गया है तो चीज़ें आसान हो गई हैं। एक जगह से दूसरी जगह एटलीस्ट मैसेज पहुंचाना बहुत आसान है। तो जो वहाँ के लोग हैं, जो छोटे शहरों के लोग हैं, दे कैन टेक इट अहेड ऑफ। सो आई थिंक इट शुड नॉट स्टॉप हियर। मैम देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है अभी 4 तारीख को अभी फिलहाल, तो फिर अभी प्लस इतने सारे सैनिक मर रहे हैं हमारे कश्मीर में, तो इसके बारे में क्या टेक है? मैचेस होने चाहिए और अगर होगा तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अब आप किसे सपोर्ट कर रही हैं तो अंडरस्टूड होगा ना, मतलब अपने देश को ही करूँगी सपोर्ट। जिसने भी मैच रखा है उन्होंने सोच के ही रखा होगा। हमारे रिश्ते कभी बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्ट है, जो क्रिकेट है, उसे लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना हमेशा पसंद करते रहे। सो आई डोंट नो व्हेन एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग, बट इफ इट इज़ आई एम श्योर आई विल वॉच इट। थैंक यू। ज्योति, आपका इस फिल्म में कैसा कैरेक्टर है? हमने तो शारिक का कैरेक्टर देखा कि वो महिलाओं के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप उसमें काफ़ी धीमी और शांत। नहीं बिल्कुल धीमी नहीं है। जब फिल्म देखोगे तो पता चलेगा, मैं बहुत बड़ी बम्बू उसमें। लेकिन मेरा जो खास योगदान रहा है वो रहा है कि जब इसकी शादी नहीं होती ना, फुल्लू की जब शादी नहीं हुई होती है, तो क्या है, माँ से या बहन से बात करने में हम बात नहीं कर पाते ना अक्सर इन चीज़ों के बारे में। माँ बहन बात ही नहीं करती अपने बेटों से या भाइयों से। तो शादी के बाद एक ये बदलाव आता है कि उससे जो अंदर होने वाली जो बेसिकली ये चीज़ है, वो चीज़ क्या है, और उसकी वजह से अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो बीमारी के बारे में पता चलता है कि क्या क्या इसके क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या तकलीफें हो सकती है इस चीज़। तो आई थिंक वहाँ पे ये कैरेक्टर जो है थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है कि शादी के बाद फुल्लू को सब कुछ पता चलता है, अंदरूनी चीज़ें, तो वैसा कैरेक्टर है। तो आपको ऐसा हस्बैंड मिलकर आपको कैसा लगता है कि ये काफ़ी जो औरतों को लेके सपोर्ट करे? तो आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हस्बैंड चाहिए? आई स्वेयर मुझे रियल लाइफ में ऐसे मेरा क्यूट सा फुल्लू मिल जाए तो बस जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, बड़ा ही सुंदर कैरेक्टर है फुल्लू का, और आई होप कि मुझे रियल लाइफ में भी ऐसा ही फुल्लू मिले। सॉरी, वो तो गवर्नमेंट बोलेगी तभी वो भी उसे लागू करेंगे। तो दो चीज़ें, एक तो आई थिंक जितना सबके सामने जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एक वक्त पे फ्री किया गया था, वैसे ही सैनिटरी पैड्स को भी अगर टैक्स फ्री किया जाए तो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनको कपड़ा ही एक सबसे आसान तरीका नज़र आता है, तो आई थिंक इट विल बिकम मोर अवेलेबल, मोर कंफर्टेबल। वैसे ही लोगों को लगता है ये क्या चीज़ है, तो अगर पैसे भी अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। सो आई थिंक गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है और कर भी रही है, लेकिन इस मामले में अगर और साथ देंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।